हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइस ट्रेनर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 में पार्ट नंबर 10 हिंदी में चेतक की वीरता। पुस्तिका का नाम है वाटिका, जो कि यूपी बोर्ड की है नई बुक। ठीक है, तो पढ़ना स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। प्रश्न उत्तर देखेंगे, मीनिंग्स देखेंगे और अभ्यास प्रश्न देखेंगे और पोएट्री को पढ़ेंगे भी, क्योंकि ये कविता है जो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्रेरणादायक है। तो चेतक की वीरता, चेतक की वीरता पाठ नंबर 10 खोल लीजिएगा अपनी अपनी वाटिका पुस्तिका में और मेरे साथ साथ पढ़िएगा इस प्यारी सी कविता को। और हो सके तो इस कविता को आप याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी कविता है। कभी मौका मिले 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर या फिर टीचर्स डे पे, तो आप इस कविता को सुना सकते हैं। तो पढ़ेंगे। रणबीज रणबीज चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, या आसमान पर घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में। निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा कर वालों में। ये यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहां नहीं। थी जगह न कोई जहां नहीं, किस अरिमस्तक पर कहां नहीं। बढ़ते नरसा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। बिकराल वज्रमय बादल सा, अर्की सेना पर गहर गया। भाला गिर गया, गिरा निशंग, हटापों से खन गया अंग। बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। ठीक है, तो ये प्यारी सी कविता आपकी श्याम नारायण पांडे जी ने लिखी है। अब हम इसकी वर्ड मीनिंग पे आ जाते हैं। इस कविता में जो जो टिपिकल यानी कि कठिन शब्द आए हैं उनकी हिंदी देखेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं। रण यानी युद्ध होता है। चौकड़ी चौपायों की दौड़ होती है। तनिक थोड़ा सा या थोड़ी सी। निर्भीक निडर। नद बड़ी नदी। वज्रमय बहुत कठोर। है यानी घोड़ा। गहर सहसा आ जाना। अरिमस्तक शत्रु का सिर होता है। निराला अनोखा। कौशल निपुणता। करवाल तलवार होती है। विकराल भयंकर होता है। निशंग तरकस होता है। बैरी यानी कि दुश्मन होता है। ठीक है, 22 मिनट को फेसबुक को फॉलो करने के लिए इस लिंक को फॉलो करें। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न पे आ गए हैं। तो पहला बोध प्रश्न है इस वाटिका पुस्तिका का, पाठ नंबर 10 का है चेतक किसके इशारे पर मुड़ जाता था। उत्तर लिखेंगे। चेतक महाराणा प्रताप के इशारे पर मुड़ जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर है चेतक के टापों का दुश्मन पर क्या असर होता था। तो उत्तर लिखने से पहले अगर आपने अभी तक 22 मिनट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर ले। उत्तर लिखेंगे। चेतक के टापों को सुनकर दुश्मन का दिल दहल जाता था। क्वेश्चन नंबर है चेतक शत्रु की सेना पर किस प्रकार टूट पड़ता था। तो उत्तर लिखेंगे। शत्रु की सेना पर भयंकर बादलों की तरह चेतक टूट पड़ता था। नेक्स्ट मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर है चेतक किस तरह की चाल से निराला दिखाई पड़ता था। उत्तर लिखेंगे। अपनी चौकड़ी सी चाल से चेतक निराला दिखाई पड़ता था। इंगिया है चेतक को कोड़े नहीं लगाने पड़ते थे, क्यों। उत्तर है चेतक को कोड़े नहीं लगाने पड़ते थे क्योंकि वह महाराणा प्रताप के मात्र एक इशारे से ही समझ जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या देखकर बैरी समाज दंग रह गया। ये डेरी की जगह बैरी कर लीजिएगा।
गलती हो गई है, कोई बात नहीं, हो जाती है। उत्तर लिखेंगे, चेतक अपने पैरों से दुश्मनों को कुचल रहा था, जिसे देखकर बैरी समाज दंग रह गया। ठीक है, तो ये बैरी सही कर लीजिए, यहाँ पे ये बैरी आया है, वही बैरी ऊपर आएगा। ठीक है, आपके क्वेश्चन में आपको समझ में आ रहा होगा कि बैरी कैसे लिखा है। नेक्स्ट मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, हम राणा प्रताप को क्यों याद करते हैं? तो उत्तर है, हम राणा प्रताप को उनकी बहादुरी और पराक्रम के लिए याद करते हैं। नेक्स्ट मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव कर गए हैं हम। पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। इन पंक्तियों के अर्थ लिखिए। तो कुछ पंक्तियां यहाँ दी गई है, उनके हमें अर्थ लिखने हैं। तो राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, इसका हमें भाव अर्थ लिखना है। जब कोई कविता होती है तो उसका अर्थ न लिख के भावार्थ लिखते हैं। तो लिखेंगे हम इसका भावार्थ, राणा प्रताप का घोड़ा हवा को भी पछाड़कर तेज भागता था। इसका अर्थ होगा। नेक्स्ट है, खा, विकराल वज्रमय बादल सा अर्की सेना पर घेर गया। विकराल वज्रमय बादल सा अर्की सेना पर घेर गया। उत्तर लिखेंगे, इसका भावार्थ, भयानक कठोर बादल के रूप में चेतक दुश्मनों की सेना पर टूट पड़ा। नेक्स्ट है, कविता के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 3 पे आ गए हैं। तो पहला है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था, क्या था? चेतक था, हमने अभी पढ़ा था। घोड़े की बहादुरी से दुश्मन भी दंग रह गया। चेतक राणा प्रताप का इशारा पाते ही मुड़ जाता था। युद्ध क्षेत्र में भर भर कर चेतक निराला बन गया। क्या भर भर कर? तो चौकड़ी भर भर कर चेतक निराला बन गया। तो जितने भी मैंने रेड से भरे हैं उन्हें आप अपनी बुक में पेंसिल से भर लेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 पर मूव करेंगे। सोच विचार बताइए, चेतक को निराला क्यों कहा गया? तो इसका उत्तर है, चेतक अपने आप में अनोखा था, इसलिए उसे निराला कहा गया। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं। भाषा के रंग, नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द कविता से खोजकर लिखिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि तुकांत शब्द क्या होते हैं। तुकांत शब्द वो शब्द होते हैं जिनकी बोलने पर पीछे से ध्वनि एक जैसी सुनाई दे। निराला तो पाला, घोड़ा तो घोड़ा, चाल कभाल, लहर कठहर, ढंग का रंग। ठीक है, ये इनके तुकांत शब्द हो जाएंगे जो हमने कविता से ही छांटकर लिखे हैं। ठीक है, इनके तुकांत शब्द और भी हो सकते हैं अलग, लेकिन हमें यहाँ पर कविता से खोजकर लिखने हैं, तो यहाँ पर यही उत्तर सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में का खा है, नीचे लिखे शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। तो सरपट दौड़ता घोड़ा है, इसका सही उत्तर होगा घोड़ा सरपट दौड़ता है। नेक्स्ट है, पाला से का हवा चेतक था पड़ा। तो पर लिखेंगे, चेतक से पड़ा हवा का पाला था। नेक्स्ट मूव करेंगे। दूसरा है, बहादुर था बहुत घोड़ा चेतक। उत्तर लिखेंगे, घोड़ा चेतक बहुत बहादुर था, जाता था उड़ महाराणा प्रताप को चेतक लेकर। उत्तर लिखेंगे, चेतक महाराणा प्रताप को लेकर उड़ जाता था। तो ये इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट मूव करेंगे। भाषा के रंग का गा है, स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। तो घोड़ा तो घोड़ी हो जाएगा, ठहरा तो ठहरी, दौड़ा तो दौड़ी, गिरा तो गिरी। ठीक है, इस तरह हमने पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बना दिया। नेक्स्ट मूव करेंगे। घा है 5वें का, कविता में आए युद्ध से संबंधित शब्दों को लिखिए। तो युद्ध में जो चीजें यूज होती हैं, जैसे रण यानी कि युद्ध भूमि होता है, भालों जिनसे हम अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं, ढालों जिससे हम स्वयं को शत्रु के ढाल आक्रमण से बचाते हैं। ठीक है, करवालों और निशंग। तो ये सारे शब्द वो हैं जो युद्ध से संबंधित हैं, इस कविता में आए हैं, जो हमने इस उत्तर में लिखे हैं। नेक्स्ट मूव करेंगे। तुम्हारी कलम से, कविता में चेतक की वीरता के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं। इनमें से कोई 4 बातें लिखिए जो आपको बहुत पसंद आई हो। तो लिखूंगी, वैसे तो ये आपको अपने आप लिखना था, लेकिन मैं आपकी हेल्प के लिए उत्तर लेकर आई हूँ। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, वह बहुत बहादुर था। चेतक हवा में बहुत तेजी से दौड़ता था। महाराणा प्रताप अपने घोड़े को बहुत पसंद करते थे।
इसलिए उन्होंने उसका नाम चेतक रखा था। वह शत्रुओं पर वज्र की तरह टूट पड़ता था। ठीक है, ये बातें हैं जो आपको पसंद आई होंगी इस चैप्टर में, इसलिए यहाँ पे लिख दी हैं। नेक्स्ट मूव करेंगे। अब करने की बारी का है। चेतक पर सवार राणा प्रताप का चित्र बनाइए। तो यहाँ पे आपको अपनी कला का प्रदर्शन करना है और चित्र बनाना है। तो एक चित्र में यहाँ पर घोड़े पे सवार लेकर आई हूँ जो आपके लिए इजी रहेगा। आप पेंसिल से इजीली पेज पर इसे ड्रॉ कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर बना सकते हैं। और अगर आप और अलग बनाना चाहते हैं तो गूगल पर जाकर सर्च कर एक चित्र डाउनलोड करके उससे रेफरेंस लेकर बना सकते हैं। नहीं तो आप अपनी बुक से भी बना सकते हैं, बुक में भी दिया गया है प्रताप जी का चित्र। नेक्स्ट मूव करेंगे। 7 का खा है। कविता का हाव भाव के साथ सस्वर वाचन कर अभ्यास कर कक्षा में सुनाइए। ये जो कविता है चेतक की वीरता, ये आपको याद कर लेनी है। उसके बाद इसे हाव भाव के साथ अपनी क्लास में सुना देनी है। यही है इसका उत्तर। तो ये आपको स्वयं करना है। इसमें मैं आपको बस बता सकती हूँ, आपको गाइड कर सकती हूँ। ये करना आपको खुद ही होगा बच्चों। नेक्स्ट है गा। राणा प्रताप से संबंधित और जानकारी पुस्तकालय से पता कीजिए। तो आपके यहाँ लाइब्रेरी जरूर होगी। बेशक आप प्राइमरी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन आजकल सरकारी स्कूलों में भी लाइब्रेरी की व्यवस्था कर दी गई है। वहां पर प्रताप जी के संबंधित कोई ना कोई पुस्तकालय में किताब जरूर होगी। उसे लेकर उनके बारे में पढ़िएगा। अगर आपको बुक नहीं मिलती है तो आप यूट्यूब पर भी डाल सकते हैं उनकी बायोग्राफी, महाराणा प्रताप बायोग्राफी डालेंगे तब भी आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे। आपको जो अपने हिसाब से सुटेबल लगे आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे संसाधन हैं जिनसे आप जानकारी जुटा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप लाइब्रेरी पर डिपेंड रहें। तो ये भी आपको स्वयं करना होगा बच्चों। मैंने आपको गाइड किया है आपको कैसे करना है। नेक्स्ट मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे 2 प्रश्न। कविता के आधार पर 2 सवाल बनाइए। तो बनाएंगे पहला सवाल, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। नेक्स्ट बनाएंगे चेतक की मुख्य विशेषताएं क्या थी। ठीक है, ये 2 प्रश्न हमने बनाए। नेक्स्ट 9 है इस कविता से मैंने सीखा, मैं करूंगी या मैं करूंगा। उत्तर लिखेंगे महाराणा प्रताप की तरह बहादुर बनूंगा या बनना चाहिए हमें, ये मैंने सीखा इस पाठ से। मैं करूंगी या मैं करूंगा। चेतक की तरह हमेशा वफादार रहूंगा या रहूंगी। किसके प्रति? अपने आप के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, अपने बच्चों के प्रति। ठीक है, तो ये वीडियो हमने पूरा कर लिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, वाइज ब्रेनर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपने प्रिय साथियों को उनकी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए इस वीडियो को जरूर फॉरवर्ड करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि चेतक की वीरता पाठ आपको कैसा लगा। ठीक है, मिलेंगे चैप्टर नंबर 11 में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर, पढ़ते रहिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए।